हेलो दोस्तों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने अपने पिछली क्लास में बात की थी डाइस की, यानी कि हमारा पहला चैप्टर था डाइस का और उसमें हमने से डाइस को थोड़ी बहुत पढ़ा था। उसके सवाल कैसे आते हैं इसमें भी बात की थी हमने, और डाइस हमारा किस तरह का होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से नियम उसमें लगते हैं, ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में देख लिया था। यानी कि अब तक हम सिर्फ डाइस की दो क्लासें कर चुके हैं और दोनों क्लासों में हमने वो सब चीजें देख ली थी। आज हमें अपने डाइस में एक नया टॉपिक पढ़ना है और जो थी हमारा टाइप 3, और टाइप 3 के हमारे सवाल कैसे आ रहे हैं। और टाइप 3 हम पढ़ेंगे और टाइप 3 हमारा क्या है, ओपन डाइस। नेक्स्ट टाइप है हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस अगर कहा जाए तो खुला पासा। खुला पासा। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो सब हमारे कैसे पासे थे, साधारण पासे थे, और साधारण पासे में कैसे पासे थे, बंद पासे थे। अब हम पढ़ेंगे खुला पासा। खुला पासा किस तरह से होता है, जैसे बंद पासे में 1 से लेकर 6 तक के खाने होते हैं, वैसे खुले पासे में भी 1 से लेकर 6 तक के ही खाने होते हैं। बस ये कि वो बंद पासा अलग तरह का दिखता है और खुला पासा अलग तरह का दिखता है। तो अब हम देखेंगे खुला पासा कैसा होता है, खुले पासे को कैसे सॉल्व करते हैं और वो खुलने के बाद कैसा दिखाई देता है। तो जैसे कि मैं पहले एक सवाल लूं, अगर यहां पर हम एक पहले खुला पासा बनाते हैं, 2 3 4, 3 4 5 और 6, ये हमारा एक खुला पासा है। इसमें भी देखिए पहले की तरह जैसे बंद पासे में 6 खाने, वैसे इसमें भी 6 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी खुले पासे में भी 6 खाने होते। तो हमने देखा ये हमारा था एक खुला पासा। अब खुले पासे में भी हमें सबसे पहले क्या करना होगा, विपरीत निकालने होंगे। तो अब हम ये देखेंगे खुले पासे में कैसे विपरीत निकालते हैं। तो एक सीधी सी सरल सी एक लाइन है कि एक सरल रेखा पर, सरल रेखा कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो सरल रेखा है वो कैसे भी हो सकती है। तो हमें ये देखना है कि ये तो समझ में आना कि सरल रेखा कैसी है। तो एक सीधी सी लाइन पे हम ध्यान देंगे कि एक सरल रेखा पर, एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर, एक बॉक्स या खाना छोड़कर हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा, विपरीत मिल जाएगा। यानी कि हमारी एक सीधी सी लाइन, हमें ये ध्यान रखना है कि एक सरल रेखा पर एक खाना या एक बॉक्स छोड़कर हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। और सरल रेखा मैंने जैसे कि बताई कि या तो सरल रेखा ऐसे हो सकती है या तो सरल रेखा ऐसे हो सकती है। तो ये रही हमारी सरल रेखा। अब हम इसमें देखते हैं कि विपरीत हम कैसे निकालेंगे। तो वैसे जैसे मैंने कहा कि एक सरल रेखा, ये हमारी कैसी रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा में हमें क्या करना है, एक बॉक्स छोड़ेंगे तो हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे 1 का विपरीत निकालना है तो क्या करना होगा, 1 के बाद हम एक बॉक्स छोड़ना होगा और जैसे हम नेक्स्ट बॉक्स में आएंगे तो वो उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। यानी अगर मैं 1 के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही अगर मैं 2 के विपरीत की बात करूं तो 2 का विपरीत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 के बाद जो आगे आने वाला खाना है उसको छोड़ना है, इसके बाद जो अगला नेक्स्ट खाना आएगा उस पे हमें रुकना है। तो यानी अगर मैं 2 के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 4। यानी कि हमें भी किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए एक खाना छोड़कर दूसरे खाने में हम जैसे आएंगे तो हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। और जो बचे हुए होते हैं वो एक दूसरे का क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो जैसे हमने निकाला 1 का विपरीत क्या निकाला, 3, और 2 का विपरीत क्या निकाला, 4। तो जो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, या 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। या अगर हम बात करें तो 1 का विपरीत 3 है तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2। और 5 का अगर 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 5। ये रहे हमारे एक सरल रेखा पर विपरीत निकालना। तो ये था हमारा पहला सवाल। इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना, बस इस एक लाइन को याद रखना है कि एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर हमें अगली जैसे बॉक्स छोड़ देंगे तो हम अगले वाले जैसे खाने पे आएंगे
तो हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दूसरी सवाल की बात करूं तो जैसे ये था, हमने एक सरल रेखा ऐसे बनाई थी, अब हम एक सरल रेखा वाला पासा ऐसे बनाते हैं, 5 और ये आ गया 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना, हमें सीधा सा देखना कि एक सरल रेखा अगर ऐसे बात की थी तो ये भी एक सरल रेखा थी, अब इसमें बात करेंगे तो ये भी एक सरल रेखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, एक खाना छोड़ना है। जैसे हम दूसरे वाले खाने पे जाएंगे तो हमें उस संख्या का विपरीत मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर निकाला था, एक का विपरीत क्या निकलेगा, 3, क्योंकि एक खाना छोड़ेंगे तो अगले वाले में जैसे जाएंगे तो वो उसका विपरीत होता है। तो ऐसे ही अगर मैं 2 के विपरीत की बात करूं तो 2 के बाद एक खाना छोड़ेंगे और जैसे अगले वाले में आएंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत मिल जाएगा। यानी 1 का विपरीत क्या निकाला हमने, 3, और 2 का विपरीत क्या निकाला हमने, 4, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, या 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। तो ये थे हमारे एक सरल रेखा पर ओपन डाइस से 1-2 सवाल, और इसमें से हम देखेंगे, अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर पे देखे हैं कि सवाल कैसे आते हैं। वो हमें अल्फाबेट्स पे भी दे सकता है, पॉइंट्स पे भी दे सकता है, सिंबल्स पे भी दे सकता है, और हमें नंबर या नाम भी दे सकता है, तो कुछ भी दे सकता है। बस हमें इतना याद रखना है कि एक हमें सरल रेखा देखनी है, और सरल रेखा में हम जैसे ही आएंगे तो एक खाना छोड़ेंगे तो हमें दूसरा वाला उसका विपरीत मिलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक तीसरे नंबर की सवाल की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं बना दूं 2 3 4 और ये यहाँ कर लेते हैं 5, अभी इसको समझते हैं पहले, ये और ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं रख दूं A B C D E और F, अभी हमने यहाँ पर जो 2 पासे देखे वो हमारे कैसे थे, न्यूमेरिकल नंबर पर डिपेंड है। अब ये वाले देखेंगे तो ये वाले हमारे किस पे हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड है। तो अल्फाबेट में भी हमें कुछ नहीं करना, एक सरल रेखा देखनी है। तो ये हमारी कैसी रेखा हो गई, एक सरल रेखा हो गई, और सरल रेखा में जैसे हम एक खाना छोड़ेंगे तो हमें उस संख्या क्या मिल जाएगा, विपरीत मिल जाएगा। जैसे अगर मैं A के विपरीत की बात करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर एक खाना छोड़ेंगे, जैसे अगले में आएंगे तो क्या मिलेगा, C मिलेगा। और यहाँ पर जैसे मैं अगर B के विपरीत की बात करूं तो एक खाना छोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, D। यानी कि B के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, D, और A के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, C। और अगर ये जो बचेंगे आपस में E और F, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो E का विपरीत क्या हो जाएगा, F। ये थे हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड, ये थे हमारे न्यूमेरिकल नंबर से रिलेटेड 2 सवाल। अभी हमने 3 सवाल देखे ओपन डाइस के। अभी तो हमने सिर्फ 2 ही टॉपिक पे देखे, अल्फाबेट पे और न्यूमेरिकल नंबर पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हम नाम देख के लिए आप देखते हैं कैसे आता है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे, ब्लैक, ब्लू। इस बार हम कलर्स नेम पर डिपेंड करके देखते हैं और कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। बस कुछ नहीं करना, ऐसे ही सवाल को इसको भी सॉल्व करना है। तो ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया, और क्या हो गया, येलो। ये हमारा एक सरल रेखा का पासा है। हमें कुछ नहीं करना, एक बॉक्स छोड़ना है, दूसरे वाले बॉक्स में जाएंगे तो हमें उसका विपरीत मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे ब्लैक का विपरीत बताना है, यानी ब्लैक के अपोजिट क्या आएगा, अगर मैं ब्लैक के विपरीत की बात करूं तो क्या आएगा, तो हमें वैसे ही यहाँ पर एक खाना छोड़ना है और अगले वाले पे जाना है। तो ब्लैक का विपरीत क्या होगा, व्हाइट। और यहाँ पर अगर मैं ब्लू के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ब्लू का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, रेड। और फिर इसके बाद ब्लू का हो गया रेड। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ब्लैक का विपरीत तो हमने व्हाइट निकाल लिया, लेकिन अब एक हम अगर निकालना चाहे कि व्हाइट का विपरीत क्या होगा, व्हाइट का विपरीत क्या होगा, तो व्हाइट का विपरीत क्या हो जाएगा, पिंक। यानी कि अगर मैं व्हाइट के विपरीत की बात करूं तो कितने विपरीत निकलेंगे, उसके 2 विपरीत निकलेंगे। अगर हम इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, हमें ब्लैक मिलेगा, और अगर हम इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें पिंक। ऐसा नहीं है कि एक का एक ही विपरीत निकले, एक से अधिक भी उसके विपरीत निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे ही बात करूं तो व्हाइट है, तो व्हाइट का विपरीत हमें क्या मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, और अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, पिंक मिलेगा। और अगर मैं रेड के विपरीत की बात करूं तो, अगर मैं रेड के विपरीत की बात करूं तो क्या मिल जाएगा हमें, येलो। और अगर मैं इस साइड आने की बात करूं तो क्या मिल जाएगा हमें, ब्लू।
यानी कि ब्लैक का विपरीत तो व्हाइट है, लेकिन अगर मैं व्हाइट के विपरीत की बात करूं तो क्या मिलेगा, पिंक भी हो जाएगा और ब्लैक भी हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ब्लू के विपरीत की बात करें तो ब्लू का विपरीत क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रेड के विपरीत की बात करूं तो क्या मिलेगा हमें, इधर जाएंगे तो येलो मिलेगा और इधर वापस आएंगे तो क्या मिलेगा, ब्लू मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमें एक संख्या का तो एक विपरीत मिला, लेकिन किसी एक संख्या के हमें दो विपरीत भी मिले। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक संख्या का एक ही विपरीत हो, एक से अधिक भी उसके विपरीत निकल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा कि ब्लैक का व्हाइट है, लेकिन व्हाइट का पिंक और इधर ब्लैक दोनों मिल जाते हैं। तो ये रहे हमारे ये वाला सवाल। अब हम देखते हैं कि सिंबल्स पर सवाल कैसे आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिंबल पर सवाल, तो यहाँ पर कर देते हैं हम यहाँ पे स्टार, परसेंट, डॉलर, रुपए और यहाँ पर कर लेते हैं प्लस और ये कर लेते हैं माइनस। ये है हमारे एक सिंबल पर हमारे सवाल। और सिंबल पर भी हमें क्या करना, एक सरल रेखा पर एक खाना छोड़कर हमें उसका विपरीत मिल जाएगा। तो अगर मैं स्टार के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, रुपए, यानी एक खाना छोड़ेंगे तो ये हमें इसका विपरीत मिलेगा। और अगर मैं डॉलर के विपरीत की बात करूं तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे प्लस, और अगर मैं माइनस की बात करूं तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज। यानी कि ये रहे एक दूसरी संख्या के विपरीत। हमें कुछ नहीं करना, एक सरल रेखा देखनी और एक सरल रेखा में हम जैसे ही आएंगे एक खाना छोड़ेंगे तो हमें उस संख्या का वो विपरीत मिल जाएगा। ये रहा हमारा ओपन डाइस और ओपन डाइस के ये रहे इसके कुछ सवाल। अब हम बात करते हैं क्लोज डाइस की। यानी कि अगर ये हमारा ओपन डाइस है और ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अभी जैसे उसमें भी 6 बॉक्स होते हैं, इसमें भी 6 बॉक्स होंगे। तो अब हम बात करेंगे क्लोज डाइस की। क्लोज डाइस पे ओपन डाइस को कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना, और अगली क्लास में हम जब आएंगे तो वो देखेंगे कि जब एक क्लोज डाइस होता है तो उसे ओपन डाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी ओपन डाइस है, ओपन डाइस टू क्लोज डाइस। तो अब हमें क्या करना है, खुले पासे को एक बंद पासे में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, यहाँ पर पहले मैं ऑप्शन बना देती हूँ समझने के लिए। हो जाएगा 1 2 3 4, 2 4 3 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 और 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 5 6 और 4 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा, जैसे पहले ही सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये रहा हमारा एक ओपन डाइस। ये ओपन डाइस है और ओपन डाइस को हमें क्या करना है, क्लोज डाइस में कन्वर्ट करना। तो जब एक ये खुला पासा, जब ये बंद होगा तो ये किस तरह से दिखाई देगा, हमें ये देखना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहला स्टेप है सरल रेखा में, और सरल रेखा में हमें क्या करना है, उसके विपरीत निकालने हैं। तो विपरीत हमें जैसे ही अभी पढ़ा था कैसे निकालेंगे, तो जैसे हम एक खाना छोड़ेंगे और दूसरे में आएंगे तो वो उसका हमें विपरीत मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, विपरीत निकालेंगे। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4, और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। पहला स्टेप था हमारा विपरीत निकालना, हमने निकाल लिए विपरीत, ठीक है। तो हमने विपरीत निकाले। अब हमें ये देखना है कि जो जिसका विपरीत होता है वो उसके पास नहीं होता, क्योंकि विपरीत का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, और जस्ट अपोजिट मतलब होगा कि अगर वो अपोजिट है तो वो सामने नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अगर 1 का विपरीत 3 है तो वो 1 के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 के आसपास है तो इसका मतलब फिर वो उसका विपरीत नहीं है और वो हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही हमारा 2 है, 2 का विपरीत हमने क्या निकाला, 4, और अगर 2 का विपरीत 4 है तो वो 2 के आसपास नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 5 है और 5 का विपरीत है 6, तो 6 को भी 5 के आसपास नहीं होना चाहिए, या 6 को 5 के आसपास नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला स्टेप है, हमने विपरीत निकाले। अब हमें ये देखना है कि जो विपरीत है वो उसके पास नहीं होना चाहिए, और जो अगर पास में नहीं है तो वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला नंबर, पहले नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं कि क्या वो सही है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने निकाला 1 का विपरीत क्या है,
तीन। तो मैंने पहले ही बात की थी कि अगर एक का विपरीत तीन है तो एक के पास तीन को नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम पहले ऑप्शन में आते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक का विपरीत तीन, एक का विपरीत तीन तो है तो उसे उसके पास नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक के पास ही तीन रखा है, तो अगर एक के पास तीन है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की। तो दूसरे वाले ऑप्शन में अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने निकाला एक का विपरीत, हमने क्या निकाला, तीन। ठीक है, यहाँ पर कोई बात नहीं, एक का विपरीत तीन नहीं दिख रहा है। फिर हमने निकाला दो का विपरीत क्या है, चार। ठीक है, दो का विपरीत चार है तो ये दो तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये अभी ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि पांच का विपरीत हमने क्या निकाला, छह। तो पांच का विपरीत हम जैसे छह निकालते तो पांच के आसपास छह को नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जैसे यहाँ पर देखते हैं तो पांच के पास तो पहले से ही छह रखा है, तो अगर उसका विपरीत है तो उसके पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर वो उसके पास है तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वाले ऑप्शन की। तो मैं अपने तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करूं तो सबसे पहले हमें देखना कि एक का विपरीत तीन, तो क्या एक के आसपास तीन है कि नहीं। तो जैसे हमने इस ऑप्शन में देखा तो हमें एक कहीं नहीं मिला, तो इसका मतलब अभी तीन सिर्फ मिला, तो ये अभी यहाँ पर सही दिख रहा है। अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं कि दो का विपरीत क्या है, चार। लेकिन दो का विपरीत अगर चार है तो उसे दो के पास नहीं होना चाहिए, दो का विपरीत यहाँ ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है चार, तो अगर वो उसका विपरीत है तो उसके पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले से उसके पास रखा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम तीसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तीसरे वाले ऑप्शन को हम जैसे ही चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक का विपरीत हमने क्या निकाला, तीन। यहाँ पर एक का विपरीत तीन है, ठीक है, एक के पास नहीं है तो ये अभी सही है। दूसरा वाला देखते हैं, दो का विपरीत हमने क्या निकाला, चार। यानी कि दो को चार के आसपास नहीं होना चाहिए, या चार को दो के आसपास नहीं होना चाहिए, यानी दो में से कोई एक ही होगा। तो इन दो में से हमें क्या मिला, दो मिला, यानी कि चार यहाँ पर नहीं है, तो अभी ये भी ठीक है। फिर हम बात करें कि पांच का विपरीत हमने क्या निकाला, छह। यानी कि पांच के आसपास छह को नहीं होना चाहिए, अगर पांच है तो छह नहीं होगा, छह है तो पांच नहीं होगा, यानी दो में से कोई एक ही होगा वहां पे। तो हमें इन दोनों में से क्या मिला, छह। यानी कि हमने जो सवाल के विपरीत निकाले वो बिल्कुल सही निकल रहा है। एक का विपरीत हमने तीन निकाला तो दो में से हमें एक मिला, दो का विपरीत हमने चार निकाला तो हमें दो में से कोई एक मिला। फिर इसके बाद पांच का विपरीत हमने क्या निकाला, छह निकाला, तो हमें दो में से कोई एक मिला, यानी कि छह। इस तरह से हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, सरल रेखा पर पहले सबसे पहले विपरीत निकालना है और ये देखना है कि जो जिसका विपरीत होगा वो उसके पास नहीं होगा और उन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा। अगर दो में से कोई एक ऑप्शन में मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक दूसरा वाला सवाल ले लूं, यहाँ पर पहले सीधा सीधा से समझते हैं, पांच और ये छह, ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारा एक सरल पासा है। और इसके हम पहले यहाँ पर ऑप्शन क्रिएट अगर कर लें, दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन कर दें तो क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करें तो यहाँ पर एक डाइस बनाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, और एक चौथा ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा एक दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल क्या है, ये रहा एक ओपन डाइस और ये ओपन डाइस है और ये बंद होने के बाद कैसा दिखाई देगा ये हमें चेक करना है। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, विपरीत निकालना है। तो विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, जिस संख्या का निकालना है उसके बाद एक बॉक्स छोड़ देंगे, जैसे नेक्स्ट वाले में आएंगे तो वो हमें उसका क्या हो जाएगा, विपरीत मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ए का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ई के विपरीत की बात करें तो एफ हो जाएगा। पहला स्टेप था हमारा विपरीत निकालना और हमने विपरीत निकाल लिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अगर जो जिसका विपरीत होगा वो उसके पास नहीं होगा और उन दोनों में से कोई एक ही होगा, और अगर दो में से कोई एक मिल रहा है तो इसका मतलब वो हमारा ऑप्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपना पहला नंबर ऑप्शन चेक करेंगे और जैसे ही चेक करेंगे तो क्या आएगा, हमने देखा ए का विपरीत हमने सी निकाला, कोई बात नहीं, नहीं है ऑप्शन में, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरे नंबर पे हमने क्या निकाला, बी का विपरीत हमने क्या निकाला, डी, यानी कि बी के आसपास डी नहीं होना चाहिए और अगर डी है तो बी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे कि बी का विपरीत डी, यानी कि इन दोनों में से हमें कोई एक ही मिला डी, इसका मतलब अभी थोड़ी सी संभावना है कि ये सही हो सकता है। इसके बाद हम तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर में क्या है, ई का विपरीत एफ, यानी कि इन दोनों में से भी कोई एक ही होना चाहिए ऑप्शन में। लेकिन हम जैसे यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि ई का विपरीत एफ तो है, लेकिन ये दोनों आसपास हैं और विपरीत कभी पास पास नहीं हो सकते, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले ऑप्शन की, और दूसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि यहाँ पर हमने निकाला ए का विपरीत सी, ठीक है, अभी ए के आसपास नहीं दिख रहा है, अभी तो पूरा तरह से सही दिख रहा है, तो सी मिल गया। दूसरे नंबर में क्या है, डी का विपरीत क्या है, डी, यानी कि दो में से कोई एक होना चाहिए। लेकिन हम जैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, ये अगर विपरीत है तो इन्हें आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पहले से आसपास बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वाले ऑप्शन की, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ए का विपरीत सी, तो जैसे हमने पहले ही यहाँ पे चेक किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए का विपरीत सी ही मिल रहा है, तो इसका मतलब विपरीत है तो पास में नहीं होना चाहिए, यानी मैंने सीधी सी भाषा में कहा है कि दो में से कोई एक ही होना चाहिए वहां पे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों मिल रहा है और जहां पर दोनों मिलेंगे तो वो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे ऑप्शन की, तो हमारा चौथा ऑप्शन क्या कहता है, हमने निकाला ए का विपरीत सी, दो में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है, दो में से कोई एक मिल रहा है, अभी ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बी का विपरीत डी, यानी या तो बी होगा या तो डी होगा, दो में से कोई एक होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाँ ठीक है, बी का विपरीत हमें डी मिल रहा है, यानी बी और डी में से कोई एक है। अगला स्टेप देखते हैं कि ई का विपरीत क्या है, एफ है, यानी ई और एफ में से भी दो में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखते तो यहाँ पर भी हमें ई और एफ में से कोई एक ही मिल रहा है, यानी कि हमने जो निकाले बिल्कुल सही हो रहे हैं। ए का विपरीत सी, यानी दो में से कोई एक है, बी का विपरीत डी, तो दो में से कोई एक है, और यहाँ पे ई का विपरीत क्या है, एफ, तो यानी इन दोनों में से कोई एक है, तो यानी जो जिसका विपरीत है वो दो में से कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, और अगर दोनों आ रहे हैं तो वो ऑप्शन बिना हमें कुछ किए है उसे गलत कर देना है। तो इसलिए हमारा चौथा नंबर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये रहे हमारे कुछ ओपन डाइस के सवाल, और ओपन डाइस को क्लोज डाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये रहे हमारे कुछ सवाल। अब हम एक दो सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम अपने अगले टाइप में चलेंगे। तो कुछ नहीं करना, जब अगला वाला टाइप भी आएगा ना वो भी बहुत इजी है। अभी हमने पढ़ा है खुले पासे को बंद पासे में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। अगला टाइप जब हम भी पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा बंद पासे को खुले पासे में कन्वर्ट करें तो वो कैसा दिखाई देगा। तो उसमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो पहले हमने साधारण पासे के 3 नियम पढ़े हैं, कौन कौन से, पहला था हमारा निकटतम का नियम, दूसरा था हमारा उभयनिष्ठ का नियम, और तीसरा था हमारा गुणन का नियम। तो बस हमें उन 3 नियमों को याद रखना है, और जैसे उन तीन नियमों को याद रखेंगे तो हमारा बंद पासा खुले पासे में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, हमें दिक्कत नहीं होगी एक भी। तो एक और सवाल यहाँ पर अगर मैं ले लूं, रुपए, डॉलर, परसेंट, स्टार, हैच, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिवाइड, ठीक है। अब इसके हम, ये रहा हमारा सवाल, अब इसके हम ऑप्शन क्रिएट करेंगे। दो, फिर 3 और 4, ये हमने पासे तो क्रिएट कर ली। अब इसके ऑप्शन भी अगर हम क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा, रुपए, परसेंट, और क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, डिवाइड, और हो जाएगा स्टार, और क्या कर लेते हैं, हैच। फिर तीसरे नंबर में क्या करेंगे, रुपए, डॉलर, और क्या हो जाएगा,
हैशटैग। और चौथा ऑप्शन क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हैशटैग और क्या हो जाएगा, रुपए। ये रहा हमारा एक सवाल और सवाल के ये रहे हमारे ऑप्शन। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है, विपरीत निकालेंगे और विपरीत निकालने के बाद चेक कर लेंगे किस ऑप्शन में हमारे विपरीत मैच हो रहे हैं। जो भी मैच हो जाएगा वो ऑटोमेटिक हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं विपरीत निकालूं तो क्या कौन कौन से हो जाएंगे, अगर रुपए के विपरीत की बात करूं तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। और डॉलर के विपरीत की बात करें तो क्या हो जाएगा, हैशटैग। और डिवाइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्टार। ये रहे हमारे विपरीत। अब हमें ये देखना है कि जो दो दो दिए हैं एक दूसरे के विपरीत और उन दोनों में से कोई एक ही एक ऑप्शन में होगा तो हमारा वो पूरी तरह से सही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना पहला नंबर और पहले नंबर पे जैसे ही चेक करेंगे तो देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो हमने पहले निकाला कि रुपए का विपरीत क्या है, परसेंटेज, यानी दो में से कोई एक होना चाहिए, सीधी सी बात। तो दो में से कोई एक तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पहले ही ऑप्शन में दोनों रखे हुए हैं तो सीधे बिना कुछ सोचे समझे इसको हम क्या करेंगे, गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले की बात करें तो हमने निकाला रुपए का विपरीत क्या, परसेंट, यानी दो में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, दो में से कोई एक मिला, अभी सही है। दूसरा देखते हैं कि डॉलर का विपरीत क्या है, हैशटैग। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि दो में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, दोनों एक साथ मिल रहे हैं और विपरीत कभी पास पास नहीं होते। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तीसरे वाले ऑप्शन की। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, रुपए का विपरीत परसेंट। ठीक है, अभी सही है। दूसरा देखते हैं, डॉलर का विपरीत क्या है, हैशटैग। डॉलर का विपरीत हैशटैग, यानी दो में से कोई एक मिला। फिर क्या है, डिवाइड का विपरीत क्या है, स्टार। तो डिवाइड का विपरीत अगर स्टार है तो उसे डिवाइड के आसपास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पर रखा है तो इसका मतलब तीसरा नंबर वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। सीधी सी भाषा में कि दो अगर विपरीत है तो दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और अगर दोनों दे रहा है तो फिर इसका मतलब उस ऑप्शन को बिना कुछ किए हमें गलत कर देना है। चौथा नंबर चेक करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है, रुपए का विपरीत क्या है, परसेंट। दो में से कोई एक होना चाहिए, तो रुपए का विपरीत परसेंट, यानी दो में से कोई एक मिल रहा, अभी ठीक है। दूसरा वाला देखें तो डॉलर का विपरीत क्या है, हैशटैग है। डॉलर का विपरीत हैशटैग, यानी दो में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अभी दो में से कोई एक मिल रहा है, ये भी सही है। फिर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, डिवाइड का विपरीत क्या है, स्टार है, यानी डिवाइड और स्टार दो में से कोई एक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, डिवाइड का विपरीत स्टार या स्टार का विपरीत क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी दो में से कोई एक। यहाँ पर एक मिल रहा है, इसका मतलब ये तीनों पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो चौथा नंबर का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से राइट हो जाएगा। ये रहे हमारे कुछ ओपन डाइस के सवाल, और ओपन डाइस के सवाल भी हमने देखे, और ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने देख लिए। जिसके सामने 3-4 सवाल ओपन डाइस के भी करे और शायद 3-4 सवाल हमने ओपन टू क्लोज डाइस के भी कर ली। तो ये रहा हमारा ओपन डाइस। ओपन डाइस यहाँ से हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब हम जब भी अगली क्लास में आएंगे तो क्या करेंगे, क्लोज डाइस को ओपन डाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। तो जब भी हम अगली क्लास में आएंगे तो उसी सवाल के साथ आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और जो भी सवाल आ रहे हैं आप उसे सॉल्व करिए, जो नहीं बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में भेजिए। इसके बाद हम उसका सवाल का जवाब देंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, धन्यवाद।